हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ्स क्लास 7 का एक्सरसाइज 2.2 लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड में हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट है 1/4, ठीक है, ऑफ यानी कि 1/4 निकालना है। किसका? ए है 1/4, बी है 3/5 और सी है 4/3। तो सबसे पहले हम आते हैं, सबसे पहले ए का निकालते हैं। तो यहाँ पे 1/4 लिखेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे और इसका ये वाला 1/4 लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 जा 1 और नीचे आ जाएगा 4 4 जा 16। इसी तरीके से 20 का पार्ट है, इसको भी हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बी पार्ट को। तो पहले 1/4 लिख लेंगे यहाँ पर, और इसके बी पार्ट में है 3/5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3/5 लिख लेंगे। अब इसको करेंगे 3 1 जा 3 और 4 5 जा 20। तो इस तरीके से बी पार्ट का 1/4 कितना होता है, 3/20। अगर ये कैंसिल होता तो हम किसी एक पार्ट से कैंसिल कर सकते थे, लेकिन ये किसी एक टेबल से नहीं कट रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे का ऐसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट है इसका सी पार्ट में है 4/3, तो इसको भी हम उसका 1/4 निकाल लेंगे। तो 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से, तो ये आ जाएगा 1 को 4 से करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 को 3 से करेंगे तो 4 3 जा 12। अब 4 और 12 जो है वो किसी एक टेबल यानी कि 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, ये कैंसिल हो गया, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में भी हमें क्या करना है, 1/7 निकालना है। 1/7 ऑफ ए है 2/9 का, बी 6/5 का और सी है 3/10 का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए पार्ट निकाल लेते हैं। ए में 2/9 है, तो इसको हम 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/7, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा देंगे, फिर ए वाले का 2/9 जो है उसे यहाँ पे लिख देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 जा 2 और 7 9 जा 63। इसी तरीके से बी पार्ट में आ जाएंगे। बी में भी ये जब 1/7 है, उसको हम जो बी 1/7 को मल्टीप्लाई करेंगे बी वाले से यानी कि 6/5 से। तो यहाँ लिखेंगे 1/7 मल्टीप्लाई में 6/5 लिख देंगे, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6 आ जाएगा और 7 5 जा 35 आ जाएगा। इसी तरीके से 1/7 को सी वाले पार्ट यानी कि 3/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3/10 लिखेंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 और 7 को 10 से करेंगे तो 7 10 जा 70। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोवेस्ट फॉर्म। यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है और उसको रिड्यूस करना है लोवेस्ट फॉर्म में, अगर पॉसिबल हो तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट है 2/3 लिखा है, मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू में 2/3। तो 2/3 को ऐसे कैसे के ले लेंगे, और यहाँ पे जो 2 इंटू में 2/3 है इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8/3। फिर उसके बाद 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 8 जा 16 आ जाएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 जा 9 आ जाएगा। अब 16 को यहाँ पे 9 से डिवाइड कर लेंगे, तो 9 अंदर रखेंगे और 16 अंदर रखेंगे और 9 बाहर रखेंगे। 9 की टेबल में 16 नहीं आता, उस स्टूडेंट 9 1 जा 9 ले लेंगे। 16 में से 9 जाएगा तो 7 आएगा। अब यहाँ पे जो क्वाड्रेंट है यहाँ पे 1 आएगा, तो उसको यहाँ साइड में रख देंगे। रिमाइंडर में जो 7 है उसको ऊपर लिख लेंगे, और जो जिससे हमने डिवाइड किया था डिवाइजर 9 उसको यहाँ पे नीचे रख लेंगे। तो इस तरीके से इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में है 2/7 मल्टीप्लाई 7/9। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ यहाँ पे 2 बच जाएगा और ये 9 बच जाएगा। 2/9 को तो ना तो हम आगे कैंसिल कर सकते हैं और ना ही इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए यही इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में है 3/8 मल्टीप्लाई में है 6/4। अब इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे 8 और 6 जो है वो आपस में 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो इसे कैंसिल कर देते हैं। 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 आ जाएगा, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 आ जाएगा। 9 और 16 भी किसी एक टेबल से मल्टीप्लाई नहीं होते हैं या ना कैंसिल नहीं हो सकते हैं, और ना ही इनको मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर यही आएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पे है यहाँ पे 9/5, इसका फोर्थ पार्ट है 9/5, इसको मल्टीप्लाई करना है 3/5 से। तो हम क्या करेंगे, 9/5 मल्टीप्लाई 3/5 को दोबारा से लिख देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 3 से, तो 9 3 से 27 आ जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जो 25 आ जाएगा। 27 और 25 को आपस में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 25 के टेबल में 27 नहीं आता, तो उससे छोटा 25 1 जो 25 ले लेंगे। माइनस करेंगे 27 में से 25 को, तो बचेगा 2। तो यहाँ पे क्वोटिएंट के 1 को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद रिमाइंडर के
2 को ऊपर लिख देंगे और जो हमने जिससे डिवाइड किया है 25 से उसको यहाँ लिख देंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में है 1/3 मल्टीप्लाई में 15/8। तो 1/3 और मल्टीप्लाई 15/8 में को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 को 1 से करेंगे तो 15 1 जा 15 एंड 3 को 8 से करेंगे तो 3 8 जा 24। अब 15 और 24 जो है वो एक ही टेबल यानी कि 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। तो 3 5 जा 15 कैंसिल कर देंगे और 3 8 जा 24 को कैंसिल कर देंगे। 5 और 8 जो है वो आगे अब और कैंसिल नहीं हो सकता और ना ही हम इसको मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए यही इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट में है 11/2 मल्टीप्लाई में 3/10। तो 11/2 को यहाँ पे दोबारा से लिख लेंगे और मल्टीप्लाई 3/10 को दोबारा से लिख लेंगे। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 11 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 11 3 जा 33 आ जाएगा और 2 को 10 से करेंगे तो 2 10 जा 20 आ जाएगा। अब 33 को 20 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे अंदर 33 लिख देंगे, बाहर 20 लिख देंगे। 20 के टेबल में 33 नहीं आता, उसका 21 जा 20 आता है। माइनस करेंगे 33 में 20 को तो यहाँ पे 13 बचेगा। तो हम ये क्वोटिएंट को में जो 1 आया उसको यहाँ लिख लेंगे। रिमाइंडर में जो 13 आया है उसको ऊपर लिख लेंगे एंड जो डिवाइज़र जो 20 है उसको हम नीचे लिख लेंगे। तो इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका 7th पार्ट है 4/5 मल्टीप्लाई 12/7। तो पहले 4/5 को और मल्टीप्लाई 12/7 को ऐसे के ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 4 से, 12 4 जा 48 और 5 को 7 से कर लेंगे तो 5 7 जा 35। फिर इसको डिवाइड कर लेंगे 35 को 48 से। 35 के टेल में 48 नहीं आता, उस छोटा 35 जा 35 आता है। फिर माइनस करेंगे 8 में से 5 गया 3 और 4 में से 3 गया तो 1। तो यहाँ पे जो क्वोटिएंट में जो नंबर है उसे यहाँ लिख लेंगे। रिमाइंडर में जो 13 है उसे ऊपर लिख लेंगे और 35 जो है डिवाइज़र उसे नीचे लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन में से कन्वर्ट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है मल्टीप्लाई। इसमें भी हमें क्वेश्चन नंबर 2 की जैसे ही करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 2/5 है मल्टीप्लाई 5 इंटू में 1/4 है। तो 2/5 को ऐसे कैसे लिख लेंगे एंड ये 5 इंटू में 1/4 को पहले मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 जो 20, 20 में 1 जुड़ा तो 21/4। 21 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा और 5 को 4 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। उसके बाद इसको डिवाइड कर लेंगे। 42 को यहाँ रख लेंगे और 20 को बाहर। 20 के टेल में 42 नहीं आता, उससे 22 जब 40 आता है माइनस करेंगे तो 42 में से 40 बच गया तो बचा 2। अब ये जो क्वोटिएंट है उसे यहाँ रख लेंगे 2 को और रिमाइंडर में जो 2 है उसको ऊपर रख लेंगे और यहाँ पे डिवाइज़र में जो 2 है उसे यहाँ 20 है इसे यहाँ रख लेंगे। फिर 2 और जो 20 है वो एक ही टेबल 2 के टेबल से जा रहा है तो 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20 कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू में 1/10। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो 6 इंटू में 2/5 मल्टीप्लाई 7/9 है। तो 6 इंटू में 2/5 को ऐसे लिख लेंगे और मल्टीप्लाई 7/9 को ऐसे लिख लेंगे। फिर जो ये मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30, 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32/5 मल्टीप्लाई 7/9। फिर 32 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 224 और 5 को 9 से कर लेंगे तो 45 आ जाएगा। उसके बाद 45 को 224 से डिवाइड करेंगे तो 45 4 जा 180 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 44 आएगा। तो 4 को यहाँ लिख लेंगे क्वोटिएंट को। रिमाइंडर में जो 44 है उसको ऊपर लिख लेंगे और जिससे डिवाइड करेंगे डिवाइज़र 45 उसको नीचे रख लेंगे। तो इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इसका थर्ड पार्ट है 3/2 मल्टीप्लाई में 5 इंटू में 1/3। तो 3/2 मल्टीप्लाई 5 इंटू में 1/3 को पहले मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 3 जा 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। 16/3 फिर 16 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 16 मल्टीप्लाई 3 और 2 को 3 से करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 तो 16 3 जा 48 आ जाएगा और 2 3 जा 6 आ जाएगा। फिर इसे 6 से कैंसिल कर देंगे। 6 1 जा पहले 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। फिर इसको 3 से कर लेंगे, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। तो इसका आंसर आ जाएगा 8। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है 5/6, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू में 3/7 से। 5/6 को ऐसे लिख लेंगे मल्टीप्लाई 2 इंटू 3/7 को पहले मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। 7 2 जा 14, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा अपॉन में 7। फिर 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 आ जाएगा और 6 को 7 से कर लेंगे तो 42 आ जाएगा। फिर 85 को 42 से जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 42 2 जा 84, 85 में से 84 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो क्वोटिएंट का जो 2 है उसको यहाँ लिख लेंगे इधर
और जो रिमाइंडर का 1 है इसे ऊपर लिख लेंगे और जिसे डिवाइड किया 42 इसको नीचे लिख लेंगे, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है 3 इंटू में 2/5 मल्टीप्लाई में 4/7। अब यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 15 को में 2 ऐड करेंगे तो आएगा 17 और यहाँ पे अपन में 5, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे 4/7 आ जाएगा। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 आएगा और 5 को 7 से करेंगे तो 5 7 जा 35 आएगा। फिर 68 और 35 का डिवीजन कर लेंगे यहाँ पर, तो 35 बन जा 35, 68 में से 35 माइनस करेंगे तो 33 रिमाइंडर में बचेगा। 1 का कोऑर्डिनेट इधर साइड में लिख देंगे और नीचे जो रिमाइंडर में 33 है उसे ऊपर लिख देंगे और जो 35 है जो डिवाइज़र इसको नीचे लिख देंगे, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं इसके सिक्स पार्ट की तरफ। सिक्स पार्ट में है 2 इंटू 3/5 मल्टीप्लाई में 3, तो 2 इंटू 3/5 को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे और 5 2 जा 10 और 10 में 3 जोड़ा तो 13/5 मल्टीप्लाई में 3/1। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 39 अपन में 5 1 जा 5 आ जाएगा। 39 को 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो 5 7 जा 35 और यहाँ पे बचेगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू में आ जाएगा और जो रिमाइंडर में 4 है ये ऊपर आ जाएगा और जिससे डिवाइड किया डिवाइज़र वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका चलते हैं सेवन्थ पार्ट की तरफ, जिसमें 3 इंटू में 4/3 लिखा है, मल्टीप्लाई में 3/5 है। तो यहाँ पे पहले मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए 3 3 ज़ा 9 और 9 में 4 जोड़ेंगे 13 आ जाएगा और नीचे 3 लिखा है। उसके बाद मल्टीप्लाई में 3/5 है। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 13 रह जाएगा, 13 और अपॉन में 5 रह जाएगा। उसके बाद 13 और 5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, 1 इंटू में 8/5। तो यही इसका आंसर होगा। तो अभी ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।